हेलो फ्रेंड्स, आज आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। आज हम देखेंगे ये सब लॉ है, मैंने लिख दिया है जिससे टाइम थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो वीडियो को छोटा करने के लिए हमने सारा लिख दिया और इसको मैं धीरे धीरे प्रूफ करवाऊंगा। तो अलजेब्रा ऑफ सेट पिछले वीडियो में पढ़े थे, जिसको मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। मतलब उस पर हम लोग लॉ देखेंगे कि मतलब वो कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए अगर यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, तो वो उस पर हम लॉ देखेंगे कि ये लॉ फॉलो करता है। उसकी मदद से हम लोग जब सिंप्लीफाई करने की बारी आएगी, जब क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें इस सबके बहुत मदद है। तो यहाँ पे बात करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ 6 बुक में आपको कम्यूटेटिव लॉ यहाँ से 3 से 6 मिलेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं इससे। तो ये पहला क्या कहता है, पहला कह रहा है कि ये जो लॉ है वो ये बोल रहा है कि किसी भी सेट का खुद से यूनियन करेंगे तो वही आएगा। मतलब ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, वो तो खुद होगा ही। मतलब अगर हम एग्जाम्पल भी ले लें, 1 2 3 है ए, तो ए यूनियन ए क्या होगा, 1 2 3। तो ये वैसे तो जब थ्योरम की बात आती है, लॉ की बात आती है, तो हम लोग ऐसे लेके प्रूफ नहीं किया जाता है। हम लोग को लेना पड़ता है जनरल प्रूफ। उसके लिए हम लोग को सब वैल्यू के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें सबसे आसान ये है कि आप इसको उस फॉर्म में चेंज कर दीजिए। जैसे एक मान लीजिए, एक हम x लेते हैं, एक एलिमेंट x, आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं x, जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, जो कि बिलोंग कर रहा है ए से। मतलब ये इसका जो सेट बनेगा उसमें से एक एलिमेंट है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे। तो खोलेंगे तो x बिलोंग टू ए होगा और x बिलोंग टू ए होगा। आपको पता है कि आपको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम बताए थे ऑपरेशन ऑफ सेट में कि ए यूनियन ए का मतलब क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम उसी का मदद लेके हम ये काम किए हैं। अब देखिए क्या करिए, अब ये x बिलोंग टू है या एक बिलोंग टू है, तो आप इसको चाहे तो बस ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करिए, डायरेक्ट देखिए जो x है इसमें बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, और x इसमें बिलोंग कर रहा है। तो आपको हम एक चीज बता रहे हैं कि देखिए दो सेट इक्वल कब होता है, दो सेट इक्वल कब होता है, a इज इक्वल टू b, जब a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। मतलब a b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर हम लोग ऐसा प्रूफ कर दें कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, और फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का भी सबसेट प्रूफ कर दें, तो हम इक्वल दिखा सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। ऐसा होता है। तो हम चलिए इसको लेते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये वाले, ये बस एक ही चीज पे ये दोनों हो सकते हैं, जबकि दोनों इक्वल हो तभी दोनों आपस में इक्वल हो। क्योंकि अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन उस एक ही केस में हो सकता है जब ए 1 2 3 हो और बी 1 2 3 हो। तो यहाँ पे ए द सबसेट ऑफ बी हो सकता है, ए और बी भी, मतलब 1 2 3 तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये मेरा कहना बस यही है कि दोनों सेट इक्वल होंगे तभी दोनों आपस में सबसेट होंगे। तो हम लोग को ये इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले सबसेट दिखाएंगे इसका, फिर इसका सबसेट दिखाएंगे इसका। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन पे हमने क्या किया है, एक x लिया है एलिमेंट, हमने खुद लिया है और बोला है कि ये ए यू ए में बिलोंग कर रहा है। फिर इसको मैंने खोला है, इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा कि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए आएगा, और लग जाता है यूनियन में। और फिर बाद में हमने एक ही लिया है, और फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x जब इसमें बिलोंग कर रहा है और इस पे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए यू ए सबसेट है ए का, ए यू ए सबसेट है ए का। तो जैसे मतलब हम बता दें, एक फिगर से भी आपको बता दें जिससे आपको क्लियर हो जाए हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और ये लीजिए बी, ये ए है ये बी है। मान लीजिए एक एलिमेंट है x एलिमेंट है इसमें, तो देखिए x देखिए बी में भी है, x जो एलिमेंट है वो बी में भी है और ए में भी है। तो जब कोई एक एलिमेंट
एक्स बी में मौजूद हो और आपको पता चले बाद में कि ये ए में भी है, तो इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हमने यही किया है, एक्स इसमें है, बिलोंग कर रहा है, और बाद में एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका। अब चलिए, हमने तो ये प्रूफ कर दिया है, लेकिन इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या बताया था, जैसे a इक्वल टू बी प्रूफ करना है तो हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, a इज द सबसेट ऑफ b और b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a, ये दिखाना पड़ेगा तभी ये। तो हमने पहला पढ़ाव तो पूरा कर लिया है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के सबसेट दिखा दिया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को इसका सबसेट दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप पे आएंगे। अब फिर एक एलिमेंट लेंगे y एलिमेंट लेंगे और उसे कर देंगे लेट। यहाँ पे लेट लिख दें, यहाँ पे लेट नहीं लिखे, नहीं तो आप पूछेंगे कैसे ये आ गया। तो हमने ये माना है लेट y बिलोंग टू, फिर मानेंगे a, तो y बिलोंग टू a लिखेंगे। आप चाहें तो और लगा के y बिलोंग टू a, क्योंकि आप इसमें और लगा दें तो कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए 1 लिखिए या 1+0 लिखिए, दोनों सेम है। 1 लिखिए या 1+0 वैल्यू सेम आएगी, या 1+0+0 लिखिए वैल्यू सेम आएगी। तो हमने वही किया है, y बिलोंग टू a में और जोड़ देंगे तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, a, जब y a में बिलोंग कर रहा है और a, तो इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसको इस फॉर्म में, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, चेंज कर दिया। तो इसका क्या आया कि y बिलोंग टू, y नहीं, देखिए y इसे बिलोंग कर रहा है और y इसे बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो a है इसका सबसेट है, a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a। बात खत्म हो गया। तो देखिए हमने क्या किया है, ये कि ये इज द सबसेट ऑफ a हो गया और a इज द सबसेट ऑफ a भी हो गया। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इससे और इससे मतलब क्या हो गया कि a इज इक्वल टू a यूनियन a, ये हो गया ना। तो अब आपको हम दूसरे पे लेके चलते हैं और दूसरा बताते हैं। हमने पहला प्रूफ कर लिया, आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरे में क्या आपको करना है, बस कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको ये देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे देखिए वो कर दीजिए, इंटरसेक्शन कर दिए a और बाद में यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिए। एक शुरुआत कैसे करेंगे, हर चीज प्रूफ करने की शुरुआत करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे आप सिंपल सा और बताएंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और बाद में आप ऐसा ऑपरेशन करके आप दिखाएंगे कि इसमें ही बिलोंग कर रहा है। फिर आपको क्या करना है, इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा राइट हैंड साइड का। फिर आप करेंगे राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट ले लेंगे और उसको कर करके वापस ऑपरेट करके आप दिखाएंगे कि y लेफ्ट हैंड साइड में बिलोंग कर रहा है, और फिर बाद में इसका सबसेट दिखा देंगे और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे, यूनियन हो गया, यहाँ पे यूनियन, और जब यूनियन खुलता है तो यहाँ पे एंड लग जाता है। तो आप ये लिखे, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या करिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए y, अब राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, y बिलोंग टू a ले लेंगे, कोई एक एलिमेंट ले लेंगे जो इसमें बिलोंग कर रहा है, और फिर यहाँ पे आप ये कर सकते हैं एंड। मतलब एंड का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर 1 है, हम चाहें तो 1 में 1 का गुणा कर दें तब पर ये वही है। जैसे मान लीजिए अगर 2 है, मैं क्या लिखा 2 × 1, मतलब एक ही है। तो वैसे ही मैंने ये जोड़ा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है वैल्यू पे, सेम वही आएगा। और फिर बाद में क्या करेंगे, इसको जब आप ओपन करते हैं तो एंड लगता है, और अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाएगा, इंटरसेक्शन लग जाएगा, और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ये भी प्रूफ हो जाएगा। सिंपल प्रूफ हो गया दोनों। अब देखिए क्या करेंगे, आपको हम लेके चलते हैं आइडेंटिटी लॉ पे। ये लॉ आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब आपको हम बताते हैं कि आइडेंटिटी लॉ होता क्या है। आइडेंटिटी लॉ होता क्या है, आइडेंटिटी लॉ ये होता है कि आइडेंटिटी लॉ जैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर 1 है, अगर बात करें प्लस में बात करें तो 1 में से क्या जोड़ेंगे कि आप 1 ही आ जाए, मतलब जो चीज है वही आ जाए। तो 1 में आप 0 जोड़ेंगे, तो 0 यहाँ पे क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया मतलब। तो यहाँ पे वही बात करेंगे, मतलब यूनियन में ऐसा क्या चीज है कि वो ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट आ। जैसे अगर ए में है तो आप 5 का यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा,
जैसे मतलब ए यूनियन फाई कर दें, या बी है, सी है, डी है, आइडेंटिटी मतलब आंसर वही आ जाना चाहिए, मतलब जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो बी पे कैसे क्या करेंगे कि आंसर बी आ जाए तो फाई आ जाएगा, सी पे से क्या करेंगे तो वही आ जाए, सी आ जाएगा, फिर डी पे से क्या करेंगे तो क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब आइडेंटिटी का मतलब कि वही आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ बात करेंगे इंटरसेक्शन में, तो ऐसा इंटरसेक्शन में ऐसा क्या है कि जिससे वही आ जाए, मतलब वही आ जाए। तो क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट अगर इंटरसेक्शन होता है तो जो रहता है सेट वही आता, ए आ जाएगा, इसका करेंगे तो बी आ जाएगा, इसका करेंगे तो सी आ जाएगा। तो यही मतलब है, ये आइडेंटिटी लॉ यही कहना चाहता है कि आप किसी भी सेट में अगर फाई का यूनियन करते हैं तो वही सेट आता है। इंटरसेक्शन की बात की जाए तो किसी भी सेट में अगर यूनिवर्सल सेट का आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आता है। तो ये बात रहा यूनियन में, ये बात रहा इंटरसेक्शन में। तो आप इसका प्रूफ अगर देखना चाहें तो हम प्रूफ कर देने, इसका कर देने, आप इसका खुद से कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने इसका तो यहाँ पे ऊपर दिया ही गया हुआ है, मतलब ये तो मैंने बता दिया, अब मैं इसका बता देता हूं। तो देखिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। आप चाहें तो इसको प्रूफ ना करके डायरेक्ट सिंपल लिख सकते हैं। जैसे सिंपल लिखना का मतलब कि अगर ए यूनियन फाई का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, ए यूनियन फाई का सेट बिल्डर फॉर्म होगा यस सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू फाई। हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताए थे यूनियन के समय जब हम ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा रहे थे। तो आप देखिए एक्स बिलोंग टू फाई, आप इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि फाई में एक्स बिलोंग कैसे कर सकता है, तो इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है ए। तो हमने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर दिया, ये हो गया। तो आप ये तो हमने प्रूफ बता ही दिया। अब चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। इसका यूज आपको पता चल गया होगा ना, आइडेंटिटी लॉ मतलब अगर आपको दिख रहा होगा कि फाई का यूनियन किया जा रहा है तो वही सेट लिख दीजिएगा। अगर इंटरसेक्शन में अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी के साथ किया जा रहा है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, तो वही एलिमेंट आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है। अब चलिए बात करते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम प्लेस चेंज करते हैं ऑपरेशन के समय तो सेम आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखिए दो लिए हैं, ए यूनियन बी है, अगर हम प्लेस चेंज कर दें, यहाँ पे ए की जगह बी ला दें और बी की जगह ए ला दें, तो देखिए तब पर भी इक्वल रहा, बी यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी है, प्लेस चेंज कर दें, यहाँ पे बी ला दें और यहाँ पे ए ला दें, तब पर भी वैल्यू सेम आता है। जैसे हम बताते हैं, चलिए इसका प्रूफ नहीं करते हैं, हम इसका प्रूफ कर देते हैं और आप इसका प्रूफ कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब बस यही है कि जो यूनियन इंटरसेक्शन होता है ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब अगर आप रिप्लेस कर देते हैं ए के साथ बी और बी के साथ ए, मतलब चेंज कर देते, स्विच कर देते हैं एक दूसरे में, तब पर भी वैल्यू सेम आता है, मतलब दोनों इक्वल आते हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, आप इसको प्रूफ अपने से कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूं। तो प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या तरीका है, हमने बताया था एक एलिमेंट कि ये इसको सबसेट दिखाएंगे और फिर इसको भी इसको सबसेट दिखाएंगे और फिर बाद में दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि इक्वल करने के लिए सबसेट दिखाना पड़ता है। और सबसेट दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे जो कि सपोज करेंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और फिर इसको इसके सबसेट प्रूफ करने के लिए इसमें एक बिलोंग दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको इसका सबसेट प्रूफ करते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसको क्या करते हैं, ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो ए आएगा और एंड बी आएगा, बी आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं आपस में। यहाँ पे बी लिख दे एंड लगा के, और एक्स वाला है इधर लिख दे, लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और जब अब इसको आप वापस वो कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। हमने क्या किया, इसको ओपन किया, प्लेस चेंज करके आपस में, और वापस इसको जोड़ दिया। तो अब देखिए क्या हो गया, जब x इसमें बिलोंग भी कर रहा और x इसमें बिलोंग कर, इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया ए। अब बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, एक लेंगे y जो कि दिखाएंगे कि इसमें बिलोंग कर रहा है, और फिर वैसा ही काम
जैसा इसमें है इसको ओपन करेंगे और इसके इसमें बिलोंग करके दिखाएंगे। ओपन किए, ओपन किए और फिर बाद में वैल्यू ये चेंज कर देंगे, y बिलोंग टू ए इधर ला देंगे और y बिलोंग टू बी इधर ला देंगे और फिर इसको वो कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। तो इसका मतलब y इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो है इसका सबसेट है। तो बी इंटरसेक्शन है इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हमने बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तभी एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो लिख देंगे क्या, सिंपल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस। प्रूफ हो गया सिंपल सा। आप इसको कर देंगे प्रूफ, ये आसान रहेगा। बस यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे और लगाइएगा और फिर ये से चेंज कर दिएगा और फिर बाद में इसके इक्वल दिखा के इसके बिलोंग करवा के आप सबसेट दिखा दीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस आपको और कर देना है, बस सिंपल, और कुछ अलग से करना नहीं है। ये हो जाने के बाद आपको हम बताते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, तो यहाँ पे जो बता रहा है कि जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है, ये दोनों एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कम्पीटिटिव लॉ तो फॉलो करता है जो कि हमने अभी देख लिया, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। और एसोसिएटिव लॉ होता क्या है वो चलिए हम आपको बताते हैं। एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट लिए हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। यहाँ पे क्या की है, पहली बात यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी हुआ है। पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है और फिर बाद में ब्रैकेट चेंज करके ए और बी पे लगा दिया, तब पर भी आंसर सेम आ रहा है। इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैं ये दोनों पे ब्रैकेट लगाया है, फिर ब्रैकेट का जो प्लेस है वो चेंज करके मैंने बी सी पे लगाया, तब पर भी इक्वल आ रहा है। तो यही होता है एसोसिएटिव लॉ, मतलब जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब फॉलो करता है। तो अगर आप क्वेश्चन में अगर आपको बदल के प्रूफ आ रहा है तो आप बदल सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम ये प्रूफ कर देते हैं, आप ये प्रूफ कर देंगे आराम से। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए, ये इसके इक्वल प्रूफ दिखाना है। तो प्रूफ दिखाने के लिए आपको पता है क्या करना, सिंपल है स्टेप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक बार जान के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको प्रूफ कर दें तो पहले आप क्या करते हैं, पहले हम वो करते हैं कि एक एलिमेंट लेंगे, इसको दिखाएंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन ब्रैकेट लगा दें बी यूनियन सी। तो जब इसको ओपन आप करेंगे तो एक्स बिलोंग टू ए होगा, यू है तो यू को ओपन करेंगे तो और लग जाता है, आपको पता है। और फिर बाद में x यहाँ ब्रैकेट लगता है और फिर बाद में इसको खोलेंगे तो x बिलोंग टू b। चलिए हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, ऐसे आपको दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। x बिलोंग टू a और b और c हो गया। या यहाँ पे चाहे तो आप यूनियन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बाद में इसको और ओपन करेंगे तो x बिलोंग टू a हो गया और x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c, यहाँ ब्रैकेट लगा है। तो देखा आपको अच्छे से पता चल गया होगा, यूनियन में और लग जाता है बीच में। अब क्या करेंगे, सिंपल सा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है वो हम यहां से निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए हम ब्रैकेट का अब चेंज करते हैं, x बिलोंग टू a होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं और लगाते हैं x बिलोंग टू b हो गया, और लगाते हैं x बिलोंग टू c हो गया। सिंपल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको जब कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग टू a और x बिलोंग, तो ये हो जाएगा यूनियन, और के जगह फिर इसको जब करेंगे तो और u हो जाता है, आपको पता है, और एंड हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे c हो जाएगा। और फिर बाद में देखिए x इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो है ये इसका सबसेट है। तो आप लिख देंगे a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c।
सिंपल। अब क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। आप क्या लिख देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली ये भी सबसेट है। आप कहेंगे कि डायरेक्ट आप क्यों लिख दिए, आप प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रूफ मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको लेंदी हो जाएगा और टाइम कम है, हमको वीडियो जल्दी खत्म करना है। तो आप ये काम करिएगा, जो सिमिलरली मैंने लिखा है आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। मतलब x एक लेंगे y जो कि कहेंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और बाद में इसको सॉल्व करते समय जब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट आपको चेंज करके इसको बिलोंग दिखा देना, और फिर कहेंगे कि ये जो है इसका सबसेट है, और फ्रॉम फर्स्ट आंसर को सेकंड ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने क्या किया है, सिमिलरली ये इसका सबसेट है। मैथ में अगर कर सकते हैं, अगर 3 नंबर का ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिमिलरली कर सकते हैं, एक प्रूफ कर दीजिए और जो दूसरा वाला है आप सिमिलरली दिखा दीजिए। अगर देखिए अगर 4 नंबर का है तो आपको दिखाना पड़ेगा, हो गया सेकेंड, फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस लिखेंगे, और फिर लिख देंगे प्रूव्ड। ये कर दिए, और आपको ये कर दिए, आप ये कर देंगे आराम से। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सबके जगह बस आपको एंड लगा देना है, और यही हो जाएगा, प्रूफ आराम से हो जाएगा। अब बात कर लिए एसोसिएटिव लॉ की, बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि एक यूनियन होता है, मतलब यूनियन जब इंटरसेक्शन पे ऑपरेट होता है तो क्या होता है, और जब इंटरसेक्शन यूनियन पे होता है तो क्या होता है। मतलब यहाँ पे तो एसोसिएटिव लॉ तो यूनियन था, फिर अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन ही था। अब बात करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कर रहा है कि जब बी इंटरसेक्शन सी पे ए यूनियन परफॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। फिर जब बी यूनियन सी पे ए इंटरसेक्शन परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा, ये होगा। अब इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। तो अगर आपको ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि बार बार प्रूफ करना है, तो हम करेंगे कि चलिए इसका हम जल्दी प्रूफ करते हैं, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ भी देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप ध्यान से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये शायद पेपर में भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए। तो देखिए ये क्या है, हम लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मानेंगे, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम ब्लैक पेन से जिससे आपको अच्छे से दिखे क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे तो x बिलोंग टू ए होगा, u रहता है तो और लग जाता है, आपको पता है। फिर क्या करेंगे, x और लग जाएगा, आप इसको अच्छे से खोल देंगे तो x ब्रैकेट लगाएंगे, x बिलोंग टू b लग जाएगा, और इंटरसेक्शन रहता है तो एंड लग जाता है, आपको पता है। यूनियन और इंटरसेक्शन है b, जब x इसमें बिलोंग कर रहा है तो सब में लिखेंगे x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू c, हो गया। u और है, इंटरसेक्शन एंड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, x बिलोंग टू u ए यूनियन बी चाहिए, फिर ए यूनियन सी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन, देखिए प्रूफ देखिए क्या करना है और उसके हिसाब से आप इसको चेंज करिए। तो देखिए हमको ए यूनियन बी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। जैसे मान लीजिए x देखिए ए से बिलोंग कर रहा है और x बी से भी कर रहा है, मतलब x ए से कर रहा है और x बी से, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी कर सकते हैं। यहाँ पे एंड है, एंड लिख दिए। अब देखिए x ए से बिलोंग कर रहा है ना, तो हम ये वाला वर्ड वापस यहाँ पे लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, u है मतलब और चाहिए, यहाँ पे और लिख दिए, और x बिलोंग टू वापस सी लिख दिए। हमने देखिए क्या किया है, कुछ गलत नहीं किया, मतलब यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा। बस हमने क्या किया है, RHS देखा है और उसके हिसाब से इसको चेंज कर दिया, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू। ये इसलिए किया है कि जब इसको आप वो करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब x बिलोंग टू ए और लगता है तो यूनियन हो जाता है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी हो जाएगा। एंड है तो एंड पे क्या होता है, इंटरसेक्शन लग जाता है, जैसा आपको पता है। और फिर बाद में x ए से बिलोंग कर रहा है या सी से, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी, और है तो यूनियन लग जाता है। आप लिख दिए, सिंपल सा प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना आसान है प्रूफ। अब
एक्स इससे बिलोंग कर रहा है और एक्स इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है। तो आप ये लिख दीजिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इक्वल गलत है, इक्वल अभी नहीं हुआ है, अभी सबसेट ही प्रूफ हुआ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हो गया, हो गया, हो गया। अब क्या लिखेंगे, हम लिख दिए हैं सिमिलरली, सिमिलरली ये जो है इसका सबसेट है, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये कर दिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब लिख देंगे फिर बाद में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस। ये प्रूफ कर दिए। कितना आसान है, ये भी बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस और की जगह एंड लगा देना है और एंड की जगह और लगा देना है और ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बोर्ड्स में आने का संभावना है, आ सकता है, और इस पे आएगा नहीं तो इसकी मदद से बहुत सारे जो सवाल हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको ध्यान देखिएगा क्योंकि इसका प्रूफ भी शायद पूछ सकता है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। देखिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जा रहा है। अब इसको याद कर लेंगे, जब प्रूफ करेंगे तो खुद याद हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दोनों प्रूफ करते हैं। तो देखिए क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या करेंगे, हमने बताया था प्रूफ करने के लिए एक लेंगे एलिमेंट जो कि हम दिखाएंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। हमने चलिए ब्लैक से करते हैं जिसको अच्छे से दिखे आपको। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए हमने बताया था, ये देखिए एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छुड़ा के, मतलब असल मतलब एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है इसे। अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो मतलब ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी सेट कॉम्प्लीमेंट में अगर वो बिलोंग कर रहा है तो उसके सेट में नॉट बिलोंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए नॉट हो जाएगा, मतलब जब इसके सेट के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है तो इस सेट में बिलोंग ये नहीं करेगा। अब इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने में थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, कंफ्यूज होंगे, थोड़ा ये ट्रिकी है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं इससे। यहां पे देखिए यूनियन क्या होता है, ये यूनियन होता है, यूनियन होता है ना, ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। अब मैं बोला कि ए वो चीज को सेट करिए जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए यूनियन बी पूरा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, मतलब यक्स ए और बी दोनों में नहीं होता है, यक्स ए में भी नहीं होगा, यक्स बी में भी नहीं होगा। मतलब अगर इसको ओपन आप करेंगे तो क्या आएगा, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। आप कहेंगे यूनियन को खोलते हैं तो और लगता है, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग रहेगा ए में बी में, जब उसको ओपन करेंगे तो एंड लग जाएगा, क्योंकि आपको दिख गया होगा। क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि यक्स ए में भी नहीं है, ए में नहीं है और नहीं है, एक्स ए में नहीं है और मतलब उसमें या और या हो जाएगा एंड और हो जाएगा। एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है तो इसलिए एंड लगा है। और का मतलब क्या होता है कि एक्स ए में नहीं है या एक्स बी में नहीं, लेकिन इसमें दोनों में नहीं रहना चाहिए, इसलिए एंड लगा है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम डज नॉट बिलोंग को अगर बिलोंग करना चाहें तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा।
अगर कॉम्प्लीमेंट हटाना है नॉट बिलोंग हो जाएगा, अगर ये हटाना है तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, फिर यहाँ पे एंड लग जाएगा, और डज नॉट बिलोंग से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। अब इसको आप वापस जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का क्या होता है इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, मतलब ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, अब इसको इसके सबसेट दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे कि y बिलोंग कर रहा है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या ओपन होगा, a इंटरसेक्शन एंड b इंटरसेक्शन। जब इसको आप क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग कर देंगे a और b, मतलब इसका उल्टा ही एक तरह से लेके जाएंगे, जब y की तरफ लेके जाएंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बता दे रहा हूं कि आप y जब इसको इसके सबसेट दिखाएंगे तो क्या करेंगे, y दिखाएंगे इसके इक्वल कि ये इसका सबसेट है, फिर इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन है तो एंड लग जाएगा, फिर क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हटाएंगे तो डज नॉट लग जाएगा, फिर इसको ऊपर करेंगे तो ए यूनियन बी लग जाएगा, फिर डज नॉट बिलोंग हटाएंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और फिर कह देंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गया इसके इक्वल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलरली लिख दे रहे हैं, सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस। डे मॉर्गन लॉ हो गया है। इसका आप करना चाहें तो यहां पे देखिए, यहां पे यूनियन कर दीजिए और यहां पे इंटरसेक्शन कर दीजिए, कर देंगे आप इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे देखिए ये होगा, ये होगा, अब फिर डज नॉट, अब इसको हटाने के लिए डज नॉट बिलोंग होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, हम यहीं पे बता दे रहे हैं सिंपल सा। अभी जब इसको ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन के मामले में डज नॉट बिलोंग हो तो यहाँ पे और लग जाता है, और लग जाता है। हम क्यों बता रहे हैं और क्यों लगता है, चेंज हो जाता है, मतलब अगर बिलोंग है तो आपको पता है कि यू में और लगता है, इंटरसेक्शन में एंड लगता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग हो तो यू के केस में एंड लग जाता है और इंटरसेक्शन के केस में और लग जाता है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि देखिए ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा। अगर हम बोलें कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अगर उसको हम ड्रॉ करें ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब x a में नहीं होना चाहिए या x b में नहीं होना चाहिए, बस। तो ये होगा, मतलब इसको जब आप ओपन करेंगे इंटरसेक्शन में तो और लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे और लगाता है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और लगा दिया जाएगा, और यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, और फिर बाद में बिलोंग करने के बाद यहाँ से यूनियन लग जाएगा, और यहाँ पे और फिर सिमिलरली यहाँ से u, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो जो प्रूफ होता है ना बहुत आसान होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रूफ करना हम कितना आसान बताए हैं, ये सब है लॉ जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे मॉर्गन्स लॉ है, और ये सब तो आपको पता ही होगा। कम्यूटेटिव लॉ मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है, और डे मॉर्गन लॉ ये है, और ये रहा प्रूफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जिसमें बेस्ड रहेगा इसी सब लॉ पे बेस्ड की और भी कुछ प्रूफ हम बता देंगे, उसमें प्रूफ बताएंगे। थैंक यू।